हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? अभी तक हमने जनरल सॉल्यूशन पढ़े। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, इन सब के जनरल सॉल्यूशन हमने पढ़े। ठीक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमने टाइप 1 कंप्लीट किया। ठीक, टाइप 1 में हमने देखा कई सारे एग्जांपल्स देखे हमने। ठीक, लास्ट एग्जांपल जो हमने देखा वो टाइप 1 का ही था। टाइप 1 क्या था बेटा? सॉल्विंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब हमने ये देखा कि फैक्टराइज करके किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल है। ठीक, तो अब हम लोग बेटा यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं बेटा टाइप 2। ठीक, सेकेंड टाइप का इक्वेशन देखते हैं। ठीक, अब इसमें कई सारे टाइप हैं बेटा। ठीक, टाइप 2 क्या है बेटा? सॉल्विंग trigonometric equations by introducing an auxiliary argument। ये समझ में आया कि अब इसको हम लोग देखते हैं ये आखिर ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो इस पर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा। ठीक है, किस फॉर्म की इक्वेशन आएंगी तो ये देखते हैं बेटा। तो इसमें रहेगा इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c। मतलब इस टाइप का जो है फॉर्म आएगा तो हम लोग टाइप 2 का यूज करेंगे। ठीक है, टाइप 1 का कब यूज कर रहे थे? जब हमको फैक्टराइज करना था। उसमें क्या था, सबको किसी एक में ही कन्वर्ट करते हैं। इसमें देखो क्या बेटा, अब कॉस को तुम साइन में भी नहीं कर सकते क्योंकि अंडर रूट आ जाएगा। कर तो सकते हो बट अंडर रूट आ जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम लोग बेटा क्या है, हम लोग पूरी तरह से ट्राई करते हैं कि जैसे अंडर रूट वगैरह को अवॉइड करें। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? इसमें सबसे पहले एक पॉइंट लिखो बेटा नोट करके। सबसे पहले तुमको क्या चेक करना है, मॉड सी की वैल्यू। ठीक है, मॉड सी एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को अलग अलग फाइंड आउट कर लो। जैसे मान लो ऐसे लिखा है 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 5। ठीक, तो सबसे पहले तुम 5 या -5 कुछ भी है। ठीक, तो मॉड सी निकाल लो, मॉड सी को अलग से फाइंड आउट कर लो, वो हो गया 5। अब अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर या 3 स्क्वायर जो भी है ए और बी की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग इसको सोच लो। ठीक है, तो ये पहले फाइंड करो। ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट कर लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें चेक करना है बेटा कि मॉड सी की वैल्यू ग्रेटर है क्या लेस है। ठीक है, इफ मॉड सी इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब हो गया बेटा कि इसके रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया? तो इसके रियल सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो और स्क्वायरिंग नहीं करनी है। और अगर बेटा मॉड सी ग्रेटर देन है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब तो बेटा कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो तुम सिंपली लिख दोगे बेटा कि इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो मॉड सी ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होती है। ठीक है, अच्छा कई बच्चे सोचेंगे सर एक काम करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में स्क्वायरिंग करनी ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और खूब सारे क्वेश्चन देखेंगे इस पर बेटा। ठीक, तो जैसे अगर बेटा हमने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखा, चलो इसको हम लोग काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन देखा हमने, मैंने कहा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट 2। इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमने कहा था कि इसके लिए ए क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है, या ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स कुछ भी है, ए भी 1 है बी भी 1 है।
हमने कहा भाई मॉड सी क्या है, मॉड सी है √2 और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ये भी है √2। ये समझ में आया। तो हमने कहा मॉड सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। और मैंने पिछले ही अभी पेज पे देखा था कि इफ मॉड सी इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन है या इक्वल टू है, दोनों में से कुछ भी है, ठीक है, तो एग्जिस्ट करेगा। तो हमने क्या किया बेटा, सिंपली अब हम आगे कैसे प्रोसीड करते हैं ये देखते हैं। ठीक, क्या करो, पूरी इक्वेशन को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करो। यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है बेटा, √2। तो ये मैं लिखता हूँ बेटा डिवाइड बाई, ये मैं जनरल के लिए लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड पूरी इक्वेशन में करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई √2 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √2 इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई √2। ये समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा बेटा साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब देखो, तुम इसे साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस में भी कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। हम एक काम करते हैं, कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स इंटू, बेटा इस वाले पार्ट को लिख रहा हूँ मैं, कॉस एक्स इंटू, अब कॉस का फॉर्मूला हमको पता है कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, या कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इस टाइप का कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉस एक्स इंटू कॉस 1/√2 है तो इसको हमने π/4 लिख सकते हैं, प्लस साइन एक्स इंटू इसको हमने लिख दिया साइन π/4 इज इक्वल टू 1। अब हमको पता है बेटा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज में अच्छे से पढ़ा है। तो हमने लिख दिया बेटा कॉस ऑफ x माइनस π/4 इज इक्वल टू 1। 1 क्या होता है बेटा, 1 कहाँ पे होता है, cos 0 पे होता है, यही तो होता है। ठीक है, वैसे 1 के लिए मैंने अलग से भी बताया है। ठीक है, कि सीधा तुम लोग x को लिख सकते हो। ठीक, तो इसको नोट, ठीक है, इसका देख लो, इसको पहले नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, cos 0 का मैंने 1 का अलग से भी बताया हुआ है तुम लोगों को कि अगर, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा। मैंने क्या बताया बेटा, इफ cos x इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1, मैं ऐसे बोल देता हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2nπ, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है तुम लोग। ठीक, तो यहाँ पे क्या है बेटा, x माइनस π/4 इज इक्वल टू 2nπ, तो इससे बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2nπ प्लस π/4। देखो ये आ गई मेरी फाइनल वैल्यू। ये इसका क्या है बेटा, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, अगर वही तुमसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ लेता बेटा तो क्या हो जाएगा, देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, n को हम क्या क्या रख सकते हैं, इंटीजर है, मतलब n बिलोंग्स टू तो इंटीजर होता ही है बेटा, 0 -1 +1 ऐसे करके रख सकते हैं। तो देखो -1 तो नहीं रख सकते क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है 0 से 2π, मैंने बताया है, 0 इंक्लूडिंग 2π एक्सक्लूडिंग। तो n को एक बार 0 रख के देखो तो x क्या आ जाएगा बेटा, π/4। अब 1 रखोगे तो क्या आएगा, 2π प्लस π/4, वो आगे चला जाएगा, तो मेरा बस एक ही इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये है जनरल सॉल्यूशन, ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक, तो इस तरह से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। पहले इसको देख लो, फिर इसके बाद हम लोग और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ये क्या है, अंडर रूट ऑफ 3 cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2। इसमें भी सबसे पहले बेटा देखो मॉड सी क्या है, 2। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं। ए क्या है बेटा, √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो मॉड सी इक्वल टू 2 आ रहा है यहाँ पे भी, तो बिल्कुल सोल्यूशन पॉसिबल होगा मेरे लिए। अब हम लोग आगे इसमें चलते हैं बेटा। हमने क्या कहा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, मतलब √3/2 cos x प्लस 1/2
साइन एक्स इज इक्वल टू 2/2, बिल्कुल सही। तो इसको हमने लिख दिया कॉस एक्स इंटू कॉस √3/2 क्या होता है बेटा, π/6 प्लस साइन एक्स इंटू साइन π/6 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा बेटा कॉस ऑफ एक्स माइनस π/6 इज इक्वल टू 1। मतलब x माइनस π/6 क्या आ जाएगा बेटा 2nπ, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2nπ प्लस π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, कोई स्टूडेंट ये कहेगा सर साइन में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो बेटा, ठीक है। अगर साइन में करना है तब देखना हम इसको कैसे करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स इंटू 1/2 को कॉस में अब कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। ये वाला स्टेप मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक। साइन एक्स इंटू कॉस, अब 1/2 क्या होता है बेटा, ठीक है, π/3 प्लस कॉस एक्स इंटू इसको साइन लिखो π/3 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आया। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस π/3 इज इक्वल टू 1। अच्छा, साइन पे 1 की वैल्यू, अच्छा तो ये क्या होती है बेटा, देखो वैसे मैंने 1 का अलग से भी बताया हुआ है तुम लोग को, ठीक है। बट ठीक है, अगर नहीं याद है कभी भी तो इसको इस तरह से कर सकते हो, साइन π/2, ठीक है। वैसे 1 का क्या होता है, अगर तुम लोग देखोगे तो 1 का इस तरह से ही तो होता है π/2, फिर उसके बाद क्या आता है 5π/2, फिर 7π/2, इस तरह से आता है, ठीक है। चलो ऐसे कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस π/3, नहीं 7 नहीं होता है शायद, π/2, 7π/2, फिर 11π/2 होता है, ठीक है। सॉरी, π/2, फिर 5π/2, फिर 9π/2, ऐसे आता है, ठीक। 4 के डिफरेंस पे रहता है, ठीक है। इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/2, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहां से मेरा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, nπ प्लस माइनस 1 की पावर n π/2 माइनस π/3, बस, ठीक है। तो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो दोनों ही सॉल्यूशन सही हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन सा सॉल्यूशन सर सही होगा, कौन सा सॉल्यूशन सर गलत होगा, ठीक है। दोनों ही सॉल्यूशन हमारे पास करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक समझ में आई, ठीक है। अब फिर से हम लोग देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, अब इसमें मैंने कहा π/2 वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो जनरल तरीका क्या होता है, जैसे साइन का 1 है, मैं एक बार थोड़ा सा ये बता देता हूँ तुम लोगों को। तो ये क्या है बेटा π/2, ये क्या होता है 3π/2, ये क्या होता है 5π/2, ये क्या होता है 7π/2, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है बेटा 9π/2। तो तुम देख रहे होगे, अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 है, अगर ऐसा है तो थीटा क्या आ रहा है π/2, 5π/2, 9π/2। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बुक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा होता है। तो देखो π/2 तो सब में है, एक सीरीज बन रही है 1, 5, 9। ये कौन सी सीरीज है, कुछ समझ में आ रहा है, ये एक एपी है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखो जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 4। तो अगर तुम इसका जनरल टर्म निकालोगे ना, तो वैसे हम लोग अभी एपी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा तो जनरल टर्म इसका आता ही होगा, मुझे उम्मीद है कि इसका जनरल टर्म निकालोगे तो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 4n माइनस 4, मतलब ये होगा बेटा 4n माइनस 3। तो मतलब थीटा जो है इस तरह से भी कई बुक्स में लिखा होता है 4n माइनस 3 इंटू π/2 इफ साइन थीटा इक्वल टू 1। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला भी होता है बेटा, ठीक है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और उस तरह से करते हैं तो वो भी एकदम सही है बेटा, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ठीक है। उसमें देखो n को तुम 4 रख के देखो, वही आ जाएगा। n तो कोई भी इंटीजर हम रख सकते हैं, 4 रख लो, ठीक है। तो उसमें प्लस आ जाएगा, एक्चुअली प्लस भी सही रहता है, ठीक है। देखो 4 का डिफरेंस होना चाहिए कुल मिला के, बस इतना कह रहा हूँ, ठीक। ठीक है, तो उसमें 4n प्लस π/2 आ जाएगा, तो वो कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये समझ में आया ना, ये कैसे आया कि हमने क्या किया, एक एपी बना लिया, ठीक। फिर एपी बनाने के बाद हमने उसका जनरल टर्म निकाल लिया, ठीक है। तो उस तरह से भी सही है, लेकिन ये भी करेक्ट मेथड है। अब बेटा एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
जैसे मैंने कहा तुमसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 3/2। ठीक, इसमें क्या करें, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से फटाफट डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। बेटा रुकना थोड़ा, ठीक है, कंट्रोल। पहले मॉड सी निकालो बेटा। मॉड सी क्या आएगा, 3/2 दैट इज 1.5। ठीक है, अब ए क्या है यहाँ 1 और बी क्या है यहाँ 1, तो बेटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो। ये क्या आता है, अंडर रूट ऑफ 1 + 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 2। अच्छा, रूट 2 क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, पता है 1.414 समथिंग ऐसा होता है। तो ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि सर रूट 2 जो है वो लेस देन होता है 1.5। मतलब क्या है, मॉड सी जो है वो ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। क्या ये पॉसिबल है, मैंने पहले ही बताया कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका तुम ऐसे लिखोगे, नो सॉल्यूशन। समझ में आया कि ऐसा हमने क्यों किया, नो सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा कि हमने आखिर ऐसा क्यों लिखा कि नो सॉल्यूशन। ठीक, ओके बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी तक बेटा टाइप 2 पढ़ रहे थे। हमने लास्ट क्वेश्चन देखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 3/2, जिसका हमारा क्या आया था, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप पे बेटा। सेक एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू √2 - 1 इंटू 10x। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप का क्वेश्चन है। क्यों अजीब है, अब सेक और टेन में हमको डेफिनेटली वो पता होता है एक रिलेशन, बट वो स्क्वायर में पता होता है। अब इसमें हम लोग कहते हैं कि बेटा हम अंडर रूट तो देखो लेके आएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। ठीक, एक चीज़ बताओ, ये थोड़ा याद होना चाहिए तुम लोग को, तो दैट विल बी बेटर, कि मैंने कहा √2 - 1 ये किसकी वैल्यू होती है, कोई एक वैल्यू है क्या, साइन कॉस टेन, किसी में किस पता है, कुछ आइडिया है? ये हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज में प्रूव किया हुआ है बेटा। tan ऑफ π/8 की वैल्यू होती है √2 - 1। अब ये थोड़ा याद, जैसे 1/2 याद रहता है, तो कुछ वैल्यूज अब हमको थोड़ा और आगे याद रखना, जैसे साइन एक्स 1/2 है या √3/2 है, तो थोड़ी बहुत वैल्यूज याद हो तो अच्छा है। ठीक, अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/cos x - 1 इज इक्वल टू, चलो इसको लिख दो tan π/8 इंटू, ये हो जाएगा बेटा साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x। यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। ये हो जाएगा बेटा 1 - cos x, ये कैसे हुआ बेटा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे cos x, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक, इसको क्या करो, साइन π/8 डिवाइडेड बाई कॉस π/8 इंटू साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x। यहाँ तक ठीक है, देखो बेटा cos x से cos x चला गया। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, अब मेरे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा cos π/8 इंटू 1 - cos x इज इक्वल टू साइन x इंटू साइन π/8। यहाँ तक ठीक है, देखो बेटा ये क्या आएगा, cos π/8 माइनस cos x इंटू cos π/8 इज इक्वल टू साइन x इंटू साइन π/8। ठीक, अब ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। इसको हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, cos x cos π/8 प्लस साइन x साइन π/8 इज इक्वल टू cos π/8। ये समझ में आया ना, ये कैसे लिख रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, cos a cos b प्लस साइन a साइन b का कौन सा फॉर्मूला लगता है हमारा, बिल्कुल सही बेटा, cos ऑफ a माइनस b। ठीक, तो हम लोग देखते हैं बेटा, ये हो जाएगा cos ऑफ x माइनस π/8 इज इक्वल टू, ये है बेटा cos π/8। ठीक है, तो यहाँ से आएगा बेटा x माइनस π/8 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/8।
यही तो होता है। तो देखो अब ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो x माइनस पाई बाई 8 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 8 पॉसिबल है, और x माइनस पाई बाई 8 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 8 बेटा पॉसिबल है। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 2n पाई, ये प्लस पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8, तो प्लस पाई बाई 4 बन जाएगा यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा बेटा x इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, तो ये मेरा आंसर 2n पाई और 2n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया। ठीक है, इसमें एक नोट लिखते हैं बेटा, देखो जैसे हाँ इसमें अब देखो, अब एक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार इसमें जो भी प्रॉब्लम है इसके बाद एक नोट लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये देख लो। ठीक, इसको पहले समझ लो अच्छे से, कहीं कोई डाउट तो नहीं है इसमें, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। sec x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इसमें बस दिमाग यही लगाना था हमको कि √2 माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, वो tan पाई बाई 8 होगी। अगर वो तुम्हारा माइंड चला गया तो फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में तो वो कुछ भी नहीं, एकदम ईजी सा क्वेश्चन। ठीक, अब हम आगे चलते हैं बेटा। एक नोट लिखते हैं हम, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मतलब एक नोट टाइप का रहेगा, इसमें ध्यान देंगे। क्या है नोट, इन केस इफ एंगल इज नॉट लविंग, लविंग का मतलब क्या होगा बेटा अभी बताएंगे, नहीं वो लव नहीं। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ द टाइप a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, कैन बी सॉल्व्ड बाय चेंजिंग sin थीटा एंड cos थीटा into their corresponding tangent of coefficient of the angle। ठीक है, पहले इसे नोट कर लेंगे हम, फिर समझेंगे कि है क्या ये। देखो कह रहा है इन द केस इफ द एंगल इज नॉट लविंग, लविंग का मतलब हुआ वो वाला लव नहीं, यहाँ पे लविंग का मतलब जैसे मान लो कोई एक ऐसा एंगल आ जाए जो तुमको पता ही नहीं है। जैसे मान लो मैंने कह दिया sin थीटा इक्वल टू 1/3, अगर sin थीटा इक्वल टू 1/3 तो हमको पता ही नहीं किस पे होगा, लेकिन होगा ये तो पक्का है। ऐसा तो नहीं कह सकते हो नहीं सर sin थीटा 1/3 होगा ही नहीं, -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज एक्सेप्ट करता है sin थीटा, बट क्या होगा ये नहीं पता है, मतलब उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो नहीं पता है मुझे। ठीक, तो अगर इस टाइप का कभी आता है तो हम उसको टेंजेंट में कन्वर्ट करके करते हैं। अभी हम समझेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। ठीक, पहले हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे। देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, 4 cos x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 5। ध्यान देना ये क्वेश्चन है और मुझे जनरल सॉल्यूशन वगैरह निकालना है। सबसे पहले तो चलो ठीक है हम यही देखेंगे यार, वो चीज़ नहीं भूलेंगे। मॉड सी कितना है 5, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है बेटा, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू √25 दैट इज इक्वल टू 5। बिल्कुल बेटा, मॉड सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। मैंने कहा था कि अगर लेस देन और इक्वल टू होता है तो डेफिनेटली हमारे पास ये पॉसिबल है। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से पूरे में डिवाइड कर देते हैं, मतलब पूरे में 5 से डिवाइड करेंगे बेटा, प्लस 3/5 साइन x इज इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आया। अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि 3/5 और 4/5 दोनों ही वैल्यूज मुझे पता नहीं है कि मतलब जैसे चलो जैसे 1/2 होता
ठीक है। तो 1/2 मुझे पता है यार कि 30 डिग्री होगा, ठीक है। साइन में अगर हम कॉस में करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। √3/2 भी मुझे पता है, ठीक है। 1 भी मुझे पता है, ठीक है। 1/√2 भी मुझे पता है, ये सब पता है। बट 3/5 और 4/5 तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है कि हो सकती है साइन और कॉस की कोई ना कोई वैल्यू, क्योंकि दोनों ही 1 से कम है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, देखो बेटा, ऐसे में क्या किया करो, कोई रैंडम एक ट्रायंगल एज्यूम कर लिया करो, ठीक है। मैं इधर बना दे रहा हूं, जैसे मैंने ऐसे कोई भी एक ट्रायंगल रैंडम एज्यूम कर लिया, ठीक। और किसी भी एक को, अब देखो, अब किसको, अब इसको तुम्हें कॉस में कन्वर्ट करना है या साइन में, ये सोचो। कॉस में किया करो, ज्यादा इजी होता है, ठीक है। साइन में -1n करके आंसर आता है, वो थोड़ा अजीब लगता है, तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा, बट कॉस में करता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे cos x है, तो इसे मुझे कॉस में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस वाला फॉर्मूला कॉस कॉस और साइन साइन होता है ना। कॉस यानी कि मुझे बेस को 4 एज्यूम करना पड़ेगा, और ये 3 कर लो, तुम कुछ भी कर सकते हो बेटा। तो ये अपने आप 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगर ये राइट एंगल है। और ये एंगल को तुम एक काम करो, 5 एज्यूम कर लो, कुछ भी एक रैंडम मैंने 5 एज्यूम कर लिया, ठीक। तो एक बात बताओ बेटा, 4/5 क्या हो जाएगा, cos पाई, और 3/5 क्या हो जाएगा बेटा, साइन पाई इज इक्वल टू 1। ये ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा cos ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक। अच्छा, cos x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा कि x माइनस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 पे मैंने देखो कई बार बताया हुआ है बेटा, 2n पाई, ठीक। तो x क्या आ गया, 2n पाई प्लस 5। अब 5 क्या है, 5 को तुम साइन के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो, कॉस के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो, tan के, नॉर्मली tan के ही रिस्पेक्ट में लिखा जाता है कि 5 क्या हो जाएगा, ये तो tan इनवर्स ऑफ 3/4, बस यही आंसर हो जाएगा बेटा। ये पूरा इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है, और फिर लिखोगे वेयर, और फिर ये 5 की वैल्यू लिख दोगे, ठीक है। अगर मान लो कभी इसमें आता है और n बिलोंग्स टू इंटीजर, यही एग्जैक्ट मेरा ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि वो जो कह रहा था कि कैसे हम करते हैं। अगर लविंग नहीं है, लविंग का मतलब यहाँ प्यार से नहीं है, ठीक है। लविंग का मतलब है यहाँ पे इस चीज़ से कि अगर मान लो हमको नहीं पता है कि हम क्या करें, तो ऐसे हम लोग ये प्रोसीड कर सकते हैं। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन ईजी सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बस ये चीज़ समझना है हमको कि √a² + b² से हम हमेशा डिवाइड करेंगे, ठीक। अच्छा, कोई कहेगा सर साइन में नहीं लिख सकते, 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, लिख सकते हो, tan में ही लिखते हैं हम, tan इनवर्स 3/4, दैट इज बेटर, ठीक। चलो अब बेटा हम आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है बेटा, 1 प्लस साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x इज इक्वल टू 3/2 साइन 2x। अच्छा, एक बात बताओ कि एक मुझे पता है फॉर्मूला, ठीक है, एक फॉर्मूला मुझे पता है यहाँ पे, कि जैसे अगर मैंने कहा, हमने जो है, जैसे मैंने कहा कि हमने इसमें पढ़ा है बेसिक मैथ्स में, एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अगर याद होगा तुम लोगों को, वो तो मुझे पता है कि मुश्किल ही है याद होना। a³ + b³ + c³ माइनस 3abc, ये क्या होता है बेटा, ये होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है, ठीक है। और अगर ये भी हमने पढ़ा हुआ है बेटा, इफ a³ + b³ + c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, देन आइदर a + b + c इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ये बेटा जिसको भी नहीं याद आ रहा है कि इसका प्रूफ कैसे है और क्या है, एक बार बेसिक मैथ का जो लेक्चर है उसमें देखना, ठीक है। उसमें तुम लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक। ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी ध्यान से देखना बेटा।
इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आएगा 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ठीक, इज इक्वल टू 3 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, देखो बेटा ये 2 से ये 2 चला गया यहाँ तक, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 को मैं 1 क्यूब भी तो लिख सकता हूँ बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 इंटू 1 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी तो लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो, अब अगर मैंने कहा यहाँ पे a को मैंने 1 मान लिया, b को मैंने क्या किया साइन एक्स मान लिया, ठीक है, और c को मैं क्या कर रहा हूँ कॉस एक्स एज्यूम कर ले रहा हूँ, ठीक। तो देखो ये यही चीज लिखा है कि नहीं, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, ठीक, ये समझ में आया। तो इसको अगर मैं फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा कि 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0, अगर फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहूँ तो। यहाँ तक समझ में आया होगा ये सबको, ठीक है। अब मेरे पास 2 सॉल्यूशन आएंगे बेटा, आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या तो ये आएगा, और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। इन दोनों में से कोई एक आएगा। बट क्या ये पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे साइन एक्स भी 1 हो जाए, कॉस एक्स भी 1 हो जाए? तो ये तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक। अब हम आते हैं इस पे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू -1। अब ये देखो a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी टाइप हो गया, मॉड सी 1 है। चलो अब देख लेते हैं एक बार इसको, मॉड सी कितना है बेटा 1, और अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा बेटा यहाँ √2। तो डेफिनेटली बेटा मॉड सी इज लेस देन मॉड रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। पहले तुमको यहाँ तक समझ में आना चाहिए। फिर मैंने क्या कहा था कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, अगर ग्रेटर होता बेटा तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √2 इज इक्वल टू -1 बाई √2, यहाँ तक ठीक है। चलो बेटा अब आगे प्रोसीड करते हैं इसी को, तो ये हो जाएगा बेटा, इसको मैं कॉस एक्स और कॉस 1 बाई √2 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन एक्स साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1 बाई √2, है ना। तो ये लिख सकता हूँ बेटा कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू, अब -1 बाई √2, कॉस -1 बाई √2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसको मतलब हम ये लिख सकते हैं, इसको कॉस 3 पाई बाई 4, ये सही है कि नहीं सही है, देख लेना 3 पाई बाई 4। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज में अच्छे से पढ़ा कि -1 बाई √2 वगैरह की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो चीज़ मैं पूरा रिवाइज नहीं करूंगा बेटा। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4। तो एक बार बेटा प्लस से कर दो, एक बार माइनस से कर दो, 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, और x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2m पाई, इसको m ले लिया मैंने, ठीक है, माइनस 3 पाई बाई 4। तो यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा, 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगी बेटा 2n पाई प्लस पाई, और ये क्या हो जाएगी बेटा x इज इक्वल टू माइनस और प्लस, तो ये हो जाएगी बेटा 2m पाई माइनस में पाई बाई 2 आ जाएगी मेरे ख्याल से, 2 पाई बाई 4 आ जाएगी, पाई बाई 2, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 इंटू पाई, और x इज इक्वल टू 2m माइनस 1 बाई 2 इंटू पाई, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, वेयर n m बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लो इसको, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ से स्टार्ट था, बस इसमें केवल और केवल तुमको बेसिक मैथ का ये जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे अच्छे से देखना था, ये कॉन्सेप्ट बस, कि इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 होता है, देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी।
अगर तुम वो आ गया दिमाग में तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तुमको डायरेक्ट दिख जाएगा, अरे यार 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 होगा या साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों एक साथ 1 कैसे हो सकते हैं, तो मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू -1 होगा, वहां से बेटा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो बेटा ये ए को 1 माना, बी को साइन एक्स माना और सी को कॉस एक्स एज्यूम किया। ठीक, तो देखो बेटा फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या किया हमने, ठीक है, यहाँ से हमने इसको प्रोसीड किया और फिर हमने देख लिया कि मॉड सी की वैल्यू लेस देन है कि नहीं, लेस देन और इक्वल टू, अगर ग्रेटर होती तो नो सोल्यूशन आ जाता बेटा। ठीक है, कि कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ग्रेटर नहीं थी, लेस थी, तो इसलिए हमारा सोल्यूशन आया और 2 सोल्यूशन आ गए बेटा। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, एकदम अच्छे से इसको बार बार देख लो बेटा। ठीक, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन लिया, इसका सोल्यूशन देखते हैं बेटा। इसका सोल्यूशन कैसे होगा कि अब देखो इसमें हम एक फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला हमने बेसिक मैथ में पढ़ा हुआ है। तो अब ए की जगह हम लिख रहे हैं साइन क्यूब एक्स। ठीक है, ए की जगह क्या ले रहे हैं हम लोग, साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स को हम लोग ए ले रहे हैं और कॉस एक्स को हम लोग बी एज्यूम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ठीक, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक ब्रैकेट में, इन द नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, तो अब ये दिया है दिस इक्वल टू दिस। ठीक, तो मतलब हमको दिया क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, अब कई स्टूडेंट इसको डायरेक्ट कैंसिल करेंगे बेटा, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में कैंसिल नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उसकी वजह से हमारा एक सॉल्यूशन एलिमिनेट हो जाए। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा इस तरह से करते हैं। देखना बेटा, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, तो पूरे में से 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा, कॉमन, तो क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ -1 इज इक्वल टू 0। अब एक आएगा बेटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 0, और सेकंड क्या आएगा यहाँ से, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, अब साइन, तो यहाँ से ये पहले ये वाला देख लेते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, -1, काम करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया, -2। ठीक, तो ये हो गया बेटा साइन 2x इज इक्वल टू -2। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर देंगे। ठीक, क्यों रिजेक्ट कर दिया समझ में आया। ठीक, अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक, अब इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, इसको अभी हमने, ये किस में है, ये हम लोग टाइप 2 ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टाइप 2 में हमने देखा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाला। ठीक, तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स जो है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब रूट 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई रूट 2 माइनस कॉस एक्स बाई रूट 2 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। ठीक, अब इसको चाहे तो साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे तो कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये इट इज अप टू यू। ठीक, अब जैसे हमने क्या किया, साइन एक्स 1 बाई रूट 2 मतलब कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस एक्स
साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू, अब ये साइन में है तो इसको भी साइन में करना पड़ेगा, साइन पाई बाई 4। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, तो अब यहां से हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर पाई बाई 4, 1 की पावर n पाई बाई 4। ठीक है, और प्लस पाई बाई 4। ठीक, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग, या नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस अगर हमने पाई बाई 4 कॉमन लिया, ठीक है, तो माइनस 1 की पावर n प्लस 1 इस टाइप से कुछ आ जाएगा। ठीक, और अगर हम कॉस में करते हैं, ठीक है, तो चाहते तो कॉस में भी कर सकते थे। ठीक है, फेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो अगर हम साइन में करेंगे तो साइन में हमारा ये आंसर आएगा। अब वो डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शंस पे। इसमें बेटा ये चीज ध्यान रखना, अब कोई स्टूडेंट साइन में कर सकता है, कोई कॉस में, तो बच्चे कहते हैं कि सर कैसे, तो ये मैं पहले बताया, ये जो है ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस टाइप का। -1 की पावर n में दिया है तो डेफिनेटली हमको कॉस में करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी साइन में करना पड़ेगा। अब 2n पाई करके दिया है तो हमको कॉस में करना पड़ेगा, ये तो डिपेंड करेगा। ठीक, अब हम लोग इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। For what value of k sin x plus cos k minus x plus cos k plus x is equal to 2 has real solution। मतलब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी वैल्यू के लिए रियल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं बेटा। देखो ध्यान से देखना बेटा, ये जो ये दिख रहा है कॉस वाला, तो इसमें ऑब्वियस ही बात है कि कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहले हम लोग बेटा कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला सोच लेते हैं कि वो क्या होगा। क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 2 cos c प्लस डी का मतलब हो गया k माइनस एक्स प्लस k प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस k माइनस एक्स c माइनस डी माइनस k प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक, इज इक्वल टू 2, ये है। तो ये क्या हो गया बेटा, साइन एक्स प्लस 2 cos, देखो ना x से x गया, ये हो जाएगा 2k बाई k, तो ये k बन जाएगा इंटू कॉस, अब ये x बन जाएगा इज इक्वल टू। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा सबको। ठीक, तो अब देखना बेटा यहाँ पे एक चीज, अब k क्या है, k कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब ये हमको पता है कि a साइन x प्लस b cos x इज इक्वल टू c होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अगर a sin x, इफ a sin x प्लस b cos x c है, ठीक है, देन mod c शुड लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या आई कैन से अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड ग्रेटर देन इक्वल टू mod c। ये मुझे मालूम है, तभी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। ये मैंने बताया टाइप 2 यही है। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज हमको अच्छे से मालूम है। ठीक, सॉरी, तो अब हम लोग देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है, इन इक्वेशन नंबर 1 a की वैल्यू क्या है बेटा 1 और b क्या है 2 cos के। देखो इसको हमने क्या है b एज्यूम कर लिया। ठीक, और c क्या है बेटा, और c क्या है 2। ठीक है, c क्या है बेटा 2। ठीक है, अच्छे से समझना ये चीज। ठीक, तो अब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 cos k का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यही तो होना चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या, 1 प्लस 4 cos स्क्वायर k ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक, या फिर मैं ये कह सकता हूँ 1 शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर के, या इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं बेटा 4 माइनस 4 cos स्क्वायर के, इसको उधर ले गए,
तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर के, या ऐसे लिख सकता हूँ 4 साइन स्क्वायर के -1 शुड लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर के -1/4 शुड लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। फिर ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, साइन के -1/2 इंटू साइन के +1/2 शुड लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। इसका मतलब जो साइन के की वैल्यू है वो -1/2 से 1/2 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ठीक है, हैज़ रियल सॉल्यूशन, ठीक है। के की वैल्यू मुझे निकालनी है रियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक। तो इसके लिए कैसे हम करेंगे, साइन का पहले हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक। माइनस हाफ जो है यहाँ आएगा, हाफ यहाँ पे आएगा, मतलब ये वैल्यू ये होता है बेटा π/6, और ये पॉइंट क्या होता है -π/6, ध्यान से देखना, ठीक। अब तुम खुद सोचो अगला हाफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, मतलब एक जो है पाई के बाद आएगा। देखो यहाँ से अगर हम काउंट करें तो यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे, मतलब कि अगली वैल्यू ये आएगी ये, ठीक। फिर इसकी अगली वैल्यू इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे तो इधर, मतलब हर पाई के बाद ये चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है, हर पाई के बाद ये चीज़ें चेंज होंगी, ठीक। तो के की जो जनरल वैल्यू है बेटा, वो अगर रेंज दे देते ये, इन्होंने पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं पूछा, इन्होंने जनरल सोल्यूशन पूछा है, ठीक है। तो के की जो जनरल वैल्यू है वो ऐसी होगी कुछ n - π/6 से n + π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब तुम खुद सोचो अगर n की वैल्यू 0 रखोगे, ठीक है, चलो मैं एक बार थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। n 0 रखा तो k कहाँ से कहाँ तक आएगा, -π/6 से π/6। अगर n को 1 रखा तो k कहाँ से कहाँ तक आएगा, ठीक है, π - π/6 से π + π/6, ठीक है। देख लो इसका जो साइन का ग्राफ होता है वो देख लो बेटा, π - π/6 से π + π/6 बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से चलता जाएगा। तो यानी कि k की जो जनरल वैल्यू है वो आएगी n π - π/6 से n + π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यही जो होगा ये मेरा इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा कि हमने किया क्या। देखो सबसे पहले तो cos c + cos d का फॉर्मूला लगाया, इसमें तो कुछ भी नहीं किया, ठीक। फिर इसके यहाँ पे बस ये जो ये वाला स्टेप है इसमें हमको ध्यान देना है, जो ये कंप्लीट स्टेप है, जो ये इक्वेशन 1 बनी है, कि इसमें हमको a sin x + b cos x वाला फंडा अप्लाई करना है, जो मैंने इनिशियल में पढ़ाया था कि इसी के लिए रियल सॉल्यूशन होते हैं, अदरवाइज ये इमेजिनरी सॉल्यूशन देने लगेगा, ठीक। फिर इसके बाद हमने इधर इसको सॉल्व किया, फिर इस पे आ गए, ठीक है बेटा। अब हम जो है इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, 3√3 sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x, ठीक है, प्लस 3√3 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 1, ठीक। तो अब हम ये देखते हैं कि ये हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। अब देखो अब इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमको, बेसिक मैथ जो हमने पढ़ा है वो काफ़ी काम आता है बेटा यहाँ पे, ठीक है। हमको ये पता है a³ + b³ + c³ माइनस 3abc, ठीक है। इफ a³ + b³ + c³ माइनस 3abc, अगर ये मेरा 0 के इक्वल होता है, ठीक है, ध्यान देना, अगर ये मेरा 0 के इक्वल होता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो बेटा a = b = c होता है, या फिर a + b + c = 0 होता है, ठीक। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि इफ दिस देन दिस, ये हमने बेसिक मैथ में पढ़ा, ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, बेसिक मैथ में, ठीक। तो अब यहाँ पे उसका यूज करेंगे हम, वो कैसे करेंगे ध्यान देना। ये जो ये वाला पार्ट है फर्स्ट पार्ट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 sin x का होल क्यूब प्लस
सेकंड वाले पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos x का होल क्यूब। अच्छा, इस -1 को इधर ले आओ तो इसको हम प्लस ऑफ -1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ये जो ये -1 है बेटा, इसको हम इस साइड ले आए, ठीक, समझ गए ना, ठीक है। और प्लस इसको ध्यान देना, इसको हमने क्या लिखा, सॉरी प्लस नहीं, इसको हमने ऐसे लिखा कुछ, -3 इंटू √3 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू -1 इज इक्वल टू 0। अब कई स्टूडेंट ये सोचेंगे सर ये चीज़ हमको कैसे स्ट्राइक करेगी। बेटा कभी भी a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab ऐसा कुछ दिखे तो ये स्ट्राइक करना ही चाहिए, और ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। और बेसिक, और ये जिसको भी नहीं समझ में आया बेटा, ये वो एक बार बेसिक मैथ का फॉर्मूला उठाना, उसमें एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ाया गया है कि इफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc या -3abc इज इक्वल टू 0, वो जैसा भी अप्लाई हुआ, देन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c और a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अब हम कहेंगे कि ठीक है, पहले हम देखते हैं क्या a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c पॉसिबल है। a का मतलब हो गया √3 sin x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू -1। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये भी -1 हो जाए और cos x भी -1 हो जाए, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, ठीक है। तो आइदर और होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि a प्लस b प्लस c को ही 0 होना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो a क्या है √3 sin x, b क्या है cos x और c क्या है -1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो मतलब यहाँ पे हो गया √3 sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1, ठीक, ये हमारा हो गया, ठीक। तो अब देखना बेटा, इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे फिर से a sin x प्लस b cos x, यहाँ पे a क्या हो जाएगा √3 और b क्या हो जाएगा 1, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा √3 + 1 4 मतलब 2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम पहले लिख देते हैं cos x/2 प्लस √3/2 sin x इज इक्वल टू 1/2। अब हमने क्या कर रहा हूँ, मैं cos में कन्वर्ट कर रहा हूँ, पिछला वाला साइन भी किया था हमने, तो इसको cos में करता हूँ, cos x इंटू 1/2 0 1/2, तो cos में कर रहा हूँ तो cos होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos π/3 प्लस sin x इंटू √3/2 मतलब sin π/3 इज इक्वल टू, अब ये cos में ही कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा cos π/3, ठीक, क्योंकि 1/2 है ना, ठीक। तो ये हो जाएगा cos ऑफ x माइनस π/3 इज इक्वल टू cos π/3, ठीक। तो cos ऑफ x माइनस π/2 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, cos π/3, ठीक, वेट, ठीक है। तो x माइनस π/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2n π प्लस माइनस π/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसको बस एक बार देख लो, x माइनस π/3 को हमने क्या किया, 2n π प्लस π/3 ले लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2n π प्लस π/3 प्लस π/3 प्लस 2π/3, ठीक है। और x माइनस π/3 इज इक्वल टू 2n π माइनस π/3 अगर ले लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2n π, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार n और m भी ले सकते हैं, ठीक है, बट ठीक है चलो, ठीक। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक। तो ये आई होप कि समझ में आया होगा सबको कि इसमें तो मैंने कुछ खास किया नहीं, ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन था नहीं, बस ये चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर स्ट्राइक नहीं करेगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो थोड़े से ट्रिकी हैं, जो थोड़े से अच्छे हैं, ठीक, ताकि ये हम लोगों को प्रॉब्लम ना क्रिएट करे आगे, ठीक। तो ये अच्छे से समझ में आए कि ये कैसे हुआ कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अगर 0 है तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हो जाएगा, या a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों हमने ट्राई करके देखा, हमने देखा कि हमारा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 से आगे चीज़ें प्रोसीड हो रही हैं, ठीक। तो अब जो है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन
0 to 2 pi in 0 to 2 pi where tan of 5 pi cos alpha is equal to cot of 5 pi sin alpha। ठीक, ये मुझे सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमको कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर दोनों को या तो tan में कन्वर्ट कर दो या फिर cot में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, दोनों को tan में कर दिया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, मैं अलग से देख लेता हूँ। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, ये मेरा tan थीटा होता है। ठीक है, ठीक है, तो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो इसलिए हम लोग इस पूरे को, ये है ना, इसको एक तरह से थीटा एज्यूम कर लिया। ठीक, तो cot को tan में कन्वर्ट किया। क्यों किया, अभी हम लोग आगे देखते हैं ये चीज कि इसमें क्या है। ये क्या हो जाएगा, 5 पाई cos अल्फा इज इक्वल टू, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 5 पाई साइन अल्फा। ठीक है, यही तो होगा, यही इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो अब हमने क्या किया, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 पाई cos अल्फा प्लस 5 पाई साइन अल्फा इज इक्वल टू n प्लस 1/2, कॉमन लिया और पाई अलग कर दिया। ठीक, तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें हमने क्या किया, 5 पाई कॉमन लिया, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, पाई n प्लस 1/2। पाई से पाई गया, यहाँ से क्या आ गया, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई, और ये 5 इधर आएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। अब हमने क्या किया, अब ये फिर से a cos थीटा प्लस b sin थीटा में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब रूट 2 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं डिवाइड बाई रूट 2। ये क्यों कर रहे हैं, अभी देखो n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या पूछा क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, हमसे नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। ठीक, 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे साइन अल्फा ये 1/√2 प्लस कॉस अल्फा 1/√2। ठीक है, या इसको ऐसे ही लिख दो, कॉस अल्फा बाई √2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1/10√2। ठीक है, 2n प्लस 1/10√2, 1 थोड़ा सही से कर दें। ठीक, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं। साइन अल्फा इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n प्लस 1/10√2। ठीक, क्योंकि 1/√2 तो होता है पाई बाई 4। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n प्लस 1/10√2। ठीक है, 2n प्लस 1/10√2। ठीक है, तो अब 10√2 का मतलब क्या हुआ, ये हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। 2n प्लस 1/10 इंटू, ठीक है, अब अगर हम रूट ऑफ 2 की वैल्यू देखें, ठीक है, तो वो होती है 1.414। ठीक, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई, इसको हम 14.14, ये भी तो लिख सकते हैं, ये 14.14। ठीक, तो अब इसका क्या मतलब है कि ध्यान से देखो कि अब कुछ भी हो, साइन ऑफ अल्फा प्लस, अब देखो जितनी n की वैल्यूज आएंगी, ठीक है, उतने ही तो हमारे फाइनल सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि n क्या है, n इंटीजर है। देखो यहाँ पे ये है, कहाँ गया ये, एक मिनट वेट, ये जो हमने ये n लिखा है, ये यही वाला n तो है, और यहाँ पे होता है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक इंटीजर होनी चाहिए। ठीक, और अल्फा क्या है, हमको किसके बीच में देखना है, 0 से 2 पाई के बीच में ही केवल रहना है। ठीक है, तो अल्फा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक,
तो मतलब कि अब देखो अगर हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये आया। अब 0 से 2 पाई अल्फा प्लस पाई बाई 4 करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होके मान लो ये आगे गई यहाँ तक आ जाएगी। ठीक, मतलब कि ये ग्राफ अगर हम देखना चाहें तो ये वाला ग्राफ ये, ठीक है, मतलब पाई बाई 4 से 2 पाई प्लस पाई बाई 4 तक जाएगा ये ग्राफ मेरा। ठीक ठीक है, तो इसके बीच में हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू 1 भी आ रही है और मिनिमम वैल्यू -1 भी अटेन कर रही है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये पॉइंट लगा हुआ है पॉइंट, कि ये वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। सही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2n + 1 डिवाइडेड बाई 14.14 जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। मतलब 2n + 1 जो है वो, क्योंकि देखो 14.14 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई हम किसी भी इनइक्वालिटी में कर सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से 2n जो है वो -13.14 से 13.14 तक हो गया। तो मतलब n की वैल्यू जो है -13.14/2 से 13.14/2 तक हो गई। ठीक है, सॉरी ये 13 नहीं होगा, ये 15 होगा ना। इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देना, एक मिनट वेट, जल्दी जल्दी में होगा -14 पॉइंट, कभी भी तो ऐसे कर दिया करो, -2n + 1 -1 ये हो गया 14.14 -1। मतलब 2n की वैल्यू जो है वो -15.14 से 13.14 तक हो गई। मतलब n की वैल्यू जो है 15.14 -2 से 13.14/2 तक हो गई। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब जो है यानी कि n की वैल्यू जो है अब 15.14/2 करेंगे तो -7.57 के अप्रोक्सीमेट आएगा, 13.14/2 करेंगे तो 6.57 के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो अब n की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, -7.57 से मतलब -7 -6 -5 -4। ठीक है, तो n जो है n इंटीजर है, तो n जो है वो होगा -7 -6 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 6 तक। तो कितनी वैल्यूज आएंगी, 14। अब ध्यान देना बेटा, 14 वैल्यूज यहाँ के लिए आएंगी, ये साइन की वैल्यू हो गई। ठीक है, 14 वैल्यू जब तुम कॉस में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ये देखो अभी कॉस में कन्वर्ट करोगे का मतलब क्या है, जैसे अभी इसको जब हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कैसे, कॉस में भी तो कर सकते हैं। ठीक है, तब भी यही बात होगी। ठीक है, तो 14 वैल्यूज वहां के लिए आएंगी। ठीक है, तो ठीक है, तो n = 40। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, ठीक है, 14 + 14 तो ये कितने हो जाएंगे बेटा, 28 सॉल्यूशंस मेरे पास आएंगे टोटल। ठीक है, 28 सॉल्यूशंस। ठीक, थोड़ा सा सोचना इसको, नहीं समझ में आएगा तो इसको अलग से हम देखेंगे थोड़ा सा से कि आखिर ये हो कैसे रहा है कि 14 सॉल्यूशन यहाँ पे है कॉस के। देखो क्योंकि कॉस के लिए पूरा ग्राफ अलग रहेगा ना, कॉस के लिए जो ग्राफ रहता है वो ऐसा रहता है। ठीक, तुमको अगर सर π/4 से 2 पाई प्लस π/4, ठीक है, तो इसमें भी आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू 1 से -1 तक जा रहा है ना। ठीक है, तो इसीलिए टोटल कितने सॉल्यूशन आएंगे, 28। ठीक, ओके। हाँ, तो बेटा अब हम लोग जो है एक या दो क्वेश्चन सॉल्व देखेंगे। ठीक, इस टाइप पे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप में मूव करेंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ sec x plus tan x is equal to √3 where x is in between 0 to 3 pi। ठीक, 0 से 3 पाई तक है, तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे बेटा कि ये कैसे, ये जो है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, sec x plus tan x। ठीक, तो ऑब्वियस बात है कि हम sec x को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x प्लस
tan x को लिख सकते हैं sin x बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू √3। ठीक, तो अब इसको हम लिख सकते हैं √3 cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। ये कैसे किया थोड़ा सा देख लो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू √3 cos x होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो ये √3 cos x प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1। ऑब्वियस बात है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, वो आएगा √2। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बेटा डिवाइड बाई √2 से पूरे में हमने डिवाइड कर दिया, क्या आ गया मेरे पास √3/2 cos x माइनस 1/2 sin x इज इक्वल टू 1/2। अब हम इसको cos में कन्वर्ट करना चाहें तो cos x इंटू cos π/6 माइनस sin x इंटू sin π/6 इज इक्वल टू 1/2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा cos ऑफ x प्लस π/6 इज इक्वल टू cos, ये 1/2 कितना हो जाएगा π/6, क्योंकि cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है, cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो x प्लस π/6 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, अब एक मिनट ये चीज देखो पहले कि क्योंकि हमको नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू मेरे ख्याल से क्वेश्चन में 0 से 3 पाई दी है, तो x प्लस π/6 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी। एक काम करते हैं इसको 1/2, क्योंकि जनरल सोल्यूशन नहीं कह रहा है ना, तो इसको 1/2 ही रहने देते हैं। ठीक, ये हो जाएगी π/6 से 3π प्लस π/6। ठीक, तो अब अगर हम cos का ग्राफ देखते हैं बेटा, cos का ग्राफ कुछ ऐसा रहता है। ठीक, तो अब x की क्या क्या वैल्यू हो जाएगी 1/2 के लिए, x की वैल्यू जो हो जाएगी। ठीक है, अब x प्लस π/6 की वैल्यू पहले सोच लो, पूरे x प्लस π/6 की। ठीक है, तो वो हो जाएगी π/3, 5π/3 और 7π/3। तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी π/6, ये हो जाएगी 3π/2 और हो जाएगी 13π/6। ये कैसे हुआ बेटा, π/6 माइनस कर दिया सब में से। ठीक है, बट x, हाँ अब वैसे तो देखो 3 सॉल्यूशन आने चाहिए, कोई भी स्टूडेंट कहेगा सर 3 सॉल्यूशन रहेंगे, बट यहाँ ध्यान दो बेटा, अगर x इक्वल टू 3π/2 होता है, अगर x इक्वल टू 3π/2 होता है, तो tan x एंड sec x आर नॉट डिफाइंड, देयरफॉर तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो रहेंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने रहेंगे मेरे पास 2। ये ध्यान रखना हमको। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो मेरे पास 2 ही रहेंगे, ये अच्छे से ध्यान रखना। ठीक, तो अब हम लोग इसमें एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे हम लोग मूव करेंगे। ठीक, हमने एक क्वेश्चन लिया, मैं कह रहा हूं प्रूव दैट द इक्वेशन k cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल टू k प्लस 1 possess a solution if IFF का मतलब था if and only if k belongs to माइनस इंफिनिटी टू 4, वी हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं प्रूव दैट। ठीक, देखो ये भी a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c टाइप का है। ठीक है, अभी हमने देखा ही है, तो इसमें क्या करेंगे अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 9 से डिवाइड करेंगे। तो देखना बेटा k बाई अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 9 cos x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 9 sin x इज इक्वल टू k प्लस 1 अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ये समझ में आया कि ये हमने कैसे किया। ठीक, तो अब अगर तुम इसको अगर तुम cos फाई मानो कुछ, तो ये जो ये होगा ना, ये देखना। ठीक है, ये मेरा साइन फाई कोई भी रैंडम एंगल है। ठीक है, ये साइन फाई कन्वर्ट होगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा cos ऑफ x प्लस फाई इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 9। अब ये तो मुझे पता है कि यार k प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 9 जो है वो -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक,
तो इसका मतलब है कि मैं कुछ इस टाइप का कह सकता हूँ, अगर मैं मॉड में कन्वर्ट करना चाहूँ थोड़ा सा, तो इसका मतलब यही तो लिखा हुआ है, ये लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं बेटा, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, ध्यान देना क्या कर रहा हूँ मैं, होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, k+1 का होल स्क्वायर शुड लेस देन और इक्वल टू k² + 9। तो मतलब k² + 2k+1 शुड लेस देन इक्वल टू k² + 9। तो मतलब k शुड लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 2k शुड लेस देन इक्वल टू 8 हो जाएगा, मतलब k शुड लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्या हो गया, इट हैज अ सॉल्यूशन इफ k बिलोंग्स टू -∞ से 4, इफ एंड ओनली इफ। ठीक, तो ये क्या हो गया बेटा, प्रूफ। ठीक है, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे। ठीक, देखते हैं फिर, अभी के लिए तो इतने, ये सारे क्वेश्चन आयोग समझ में आएंगे। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।